हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ट्रांसमिटेड टू प्रोगेनी। अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं प्रोगेनी में। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। किसी भी प्लांट या एनिमल में जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोगेनी ऑफ स्प्रिंग्स थ्रू जीन्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड में ऑफ स्प्रिंग्स में जाते हैं। जीन्स वर्क इन पेयर्स, जीन्स पेयर्स में काम करते हैं। देयर इज ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वन इज डोमिनेंट जीन एंड अदर इज रिसेसिव जीन। और जीन हमेशा पेयर में होते हैं, एक जीन हमारा डोमिनेंट होता है और तो दूसरा जीन रिसेसिव जीन होता है। Each parent possesses a pair of genes for each characteristic on pair of chromosomes. क्रोमोजोम्स भी हमेशा पेयर में पाए जाते हैं और क्रोमोजोम्स में जहां भी जीन पाए जाते हैं वे हमेशा पेयर में होते हैं। Thus the male gametes and female gametes carry one gene for each characteristic from the gene pairs of parents which are located on pair of chromosomes. और एक जो क्रोमोजोम है जो मेल से आता है और दूसरा क्रोमोजोम जो है वो फीमेल से आता है। तो एक हमारे को टॉलनेस टी आ गया, आपको कैपिटल टी आ गया मेल से, तो आपका डॉर्फनेस आ गया फीमेल से, ठीक है। या हमारे को फीमेल से कैपिटल टी आ गया और मेल से आ गया हमारे को डॉर्फनेस आ गया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं मेल या फीमेल से, तो दोनों जो आते हैं जब भी वो पेयर में आते हैं। But when a male gamete fuses with a female gamete during fertilization, they make a new cell called zygote with the full set of genes on a full set of chromosome. और जो भी हमारा गैमेट्स होता है उस गैमेट्स में हमेशा हाफ क्रोमोजोम होता है, 1/2 क्रोमोजोम होता है, 1/2 क्रोमोजोम होता है। लेकिन नॉर्मल बॉडी सेल में फुल जीन होता है। तो जब ये आपको मिक्स करता है तो आपको जो जाइगोट रहता है उस जाइगोट में आपको 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू आपको 1 क्रोमोजोम हो जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि नॉर्मल क्रोमोजोम के बराबर हो जाते हैं जो कि आपके बॉडी सेल में जो क्रोमोजोम होते हैं। तो गैमेट्स में जो क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है, बॉडी सेल का हाफ होता है। बॉडी सेल में जो क्रोमोजोम होते हैं उससे वो हाफ होते हैं आपको गैमेट्स में, और जाइगोट में इक्वल टू नॉर्मल body cell. This zygote grows and develops to form a new organism having characteristics from both the parents which it has inherited through genes. और ये जो जाइगोट है यही फिर आपको एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है और जिसके पास आपको इक्वल क्रोमोजोम होते हैं एज द पेरेंट्स। हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप्स कैसे इनहेरिटेड कराता है। अब आप जानते ही हैं कि किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। ये कैसे होता है, तो ए पर्सन है जो वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स, 4 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। ये 4 प्रकार का ही ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ। This blood group system is controlled by a gene which has 3 different forms denoted by the symbols. और ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं जीन के द्वारा, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। और जीन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो जिस जीन्स के द्वारा ये जो ब्लड ग्रुप कंट्रोल होते हैं वो मात्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। एक होता है IA, सेकंड होता है IB एंड थर्ड होता है IO। 3 प्रकार के आपको जीन्स होते हैं, IA, IB और IO। द जीन्स IA एंड IB शो नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर। IA और IB जो है वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं करते हैं, दैट इज दे आर को डोमिनेंट। ये क्या होते हैं, को डोमिनेंट होते हैं। IA और IB क्या होते हैं, को डोमिनेंट होते हैं। यानी कि IA और IB की जो ताकत है एकदम एक समान है। जब भी दोनों मिक्स करेंगे IA + IB, ठीक है, तो आपका जो है जो
ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा, यानी कोडोमिनेंट है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो करेंगे। However, genes IA and IB both are dominant over the genes IO, जबकि A और B दोनों जो हैं वो O जीन्स पर डोमिनेंट होते हैं, यानी IA भी आपका IO पर डोमिनेंट है और IB भी आपका IO पर डोमिनेंट है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसी पर्सन में यदि IA है तब तो उसका ब्लड ग्रुप A है, यदि IA और IO है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, क्योंकि A जो है वो O पर डोमिनेंट है। उसी प्रकार से यदि IB है तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, B होगा, और IB और IO जीन है तो क्या होगा, B होगा, क्योंकि B जो है वो डोमिनेंट है O पर। और यदि हमारा ब्लड ग्रुप यदि IA और IB है तो हमारे को क्या होगा, ब्लड ग्रुप AB होगा। तो क्या होगा, AB होगा, क्योंकि बोथ आर कोडोमिनेंट, दोनों कोडोमिनेंट है। और यदि IO और IO रहेंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। ये आपको 6 टाइप्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब हमारे को ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये हम क्लियर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीन्स। इन अदर वर्ड्स द ब्लड ग्रुप IO इज रिसेसिबल इन रिलेशन टू जीन IA एंड IB। IO जो क्या है वो रिसेसिव है, ठीक है, और IA और IB क्या है, डोमिनेंट है। Although there are 3 gene forms called alleles for blood, but any one person can have only 2 of them। और ये तीनों जीन्स जो हैं वो बनाते हैं क्या, एलील्स, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, एलील्स। लेकिन किसी भी पर्सन में क्या है, 2 ही एलील्स होते हैं मौजूद, चाहे IA रहे या IO रहे, है ना। तो एक आपका मेल से आया और एक आपका फीमेल से आया और वो आपका ब्लड ग्रुप का नेचर बताया। सो द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन विच 2 फॉर्म्स ऑफ द जीन्स ही पोजेस। इफ द जीनोटाइप जीन कॉम्बिनेशन इज IA then the blood group of the person is A, and if the genotype is IO even then the blood group is A, because IO is recessive gene, ये तो मैंने बताया ही। and if the genotype is IB then the blood group of the person is B, and if the genotype is IBIO even then the blood group is B, because IO is a recessive gene, और if the genotype is IAIB then the blood group is the of person is AB, है ना। यदि आपका जीनोटाइप IAIB रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा, and if the genotype is IO then the blood group of person is O। That's clear।